इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन जामिया मस्जिद मदनी अल मारूफ कच्ची मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक में तशरीफ लाने वाले अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उस घड़ी और उस लम्हे के बड़े करीब आ गए हैं और आ रहे हैं जो लम्हा हुजूर की विलादत का लम्हा है और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के इस लम्हे को अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद में जिक्र भी किया है। ये जो सुबह 12 का वक्त है, जो हुजूर की विलादत का वक्त है, जिस वक्त के बारे में बड़ा मारूफ और मशहूर है कि सूरज के आने का टाइम था और चांद के जाने का टाइम था। ये सूरज के आने और चांद के जाने का जो टाइम है, इस टाइम को सुबह सादिक का वक्त कहते हैं और वो वक्त इमामुल अंबिया की विलादत का वक्त है। और आज जो रात है, इस रात में वो वक्त आना है जिस वक्त में आज से 1500 साल पहले ऐन सुबह सादिक के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्ला के उस कच्चे मकान में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आया नबियां दा पीर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, हमजा इस्लाम साहब कुरान शरीफ लेके आ जाएं। कुरान शरीफ ले आए, वो सामने से। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि बड़े बदनसीब लोग हैं जिन बेचारों को ऐन रबीउल अव्वल के दिनों में ये परेशानी लग जाती है कि कुरान में मीलाद का जिक्र नहीं है और वो इस तसव्वुर में, इस ख्याल में गुम हो जाते हैं कि कुरान में कहाँ मीलाद है। मैं एक छोटी सी फिक्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि कैसे हो सकता है कुरान में जिक्र मीलाद ना हो। सूरह साफात निकालें, इसमें आयत नंबर 6 निकाल के आप मुझे देंगे। सूरह अस्सफ में, सूरह अस्सफ की आयत नंबर 6 मुझे आप देंगे। मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
के ज़माने और हुजूर के ज़माने में जो फ़र्क है वो पता है कितना है जी? 571 साल का फ़र्क है जी। कितना जी? आज का दिन चुप रहने का दिन नहीं है। आज आप बाज़ोक होके बैठे हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ये बहु नीवा कर छोड़िया ने, शायद भाई बहु नीवा कर छोड़िया ने, ये हुण बहु तले चला गया। तुसा मैं आख्या या भाई इत्थे होवे भाई कुरान शरीफ बंदा रखे। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो गैप है 571 साल का है। कितने साल का? आप में से यहां कोई भी बाबा 100 साल का भी नहीं होगा, 100 साल का भी बाबा नहीं होगा। और अगर कोई होगा 100 साल का तो वो मस्जिद में नहीं होगा, वो इस वक्त घर में होगा, चारपाई पे होगा। और जो 100 साल का बाबा होगा उसकी समात भी कमज़ोर होगी, वो ऊंचा भी सुनता होगा और देखना भी, आंखें भी उसकी कमज़ोर होगी, चल फिर नहीं सकता होगा, रोटी नहीं चबा सकता होगा, दांत उसके मुंह में नहीं होंगे, उसको ऐसे पानी में शोरबे में घोल के कोई चीज़ चम्मच के ज़रिए खिलाई जाती होगी। 100 साल में ये हाल हो जाता है। कितने साल में? और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि 571 साल बाद हजरत ईसा के, हजरत नबी करीम ने दुनिया में आना है। और मैं आपको कुरान में से 571 साल पहले रसूलुल्लाह का तज़किरा बताने लगा हूं। आप मशवरा कर लें कि आपकी सुभान अल्लाह पर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। 571 साल पहले कुरान पढ़ने लगा हूं। सूरह सफ आपके सामने है और आयत नंबर 6 मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को फरमा रहे हैं, 12 हवारी आपके सामने बैठे हैं, 12, और आप उनके सामने कह रहे हैं। और अल्लाह उस बात को कुरान में जिक्र कर रहा है जो 571 साल पहले हजरत ईसा ने कही है। क्या कहा? आइए पढ़िए। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद। 571 साल पहले हजरत ईसा अपने हवारियों को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ओ बनी इस्राइल, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझसे पहले जो किताब तौरात नाजिल हुई मैं उसकी तस्दीक करता हूं, और उससे पहले और जितनी अल्लाह की आसमानी किताबें मैं उन सब की तस्दीक करता हूं। अल्लाह के वो अंबिया जो पहले गुजरे उन सब को मानता हूं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं मुबश्शिरम बिरसूली, सिर्फ तस्दीक नहीं करता अपने पहले वालों से, अपने पहले वालों की, और सिर्फ तस्दीक नहीं करता पहले वाली किताबों की, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मुबश्शिरन, मैं तुम्हें खुशखबरी भी देना चाहता हूँ उस रसूल की, याती मिन बादी, जो आने में तो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद है। और मेरे बाद आने का मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, मेरे बाद आएंगे। अगर किसी और ने भी आना होता तो हजरत ईसा खबर देते मेरे बाद एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। एक ही नाम हजरत ईसा ने जिक्र किया, मेरे बाद जो आएगा वो एक ही रसूल है, वही आखिरी रसूल है। उसी की वजह से अल्लाह ने सबको नबूवतें अता की। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह कुरान में हुजूर का नाम भी जिक्र कर रहा है, अल्लाह कुरान में हुजूर का नाम भी जिक्र कर रहा है। बात यहां खत्म नहीं हुई, मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करना चाहूंगा। हजरत जी वकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा की आयत नंबर 129 मुझे आप निकाल के देंगे मोहम्मद हमजा इस्लाम साहब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फर्क है सलमान भाई, 2500 साल का फर्क है तकरीबन। कितने 100 सालों का जी? थोड़ी आवाज आई यार। 2500 सालों का फर्क है। मैंने अभी 571 कहा है, लेकिन मैं उससे बहुत पीछे चला गया हूं।
नहीं, अभी आवाज ही नहीं आई। आके जी कुरान में जिक्र नहीं है। मैं क्या नहीं दिया, पढ़िया है ही। आके जी जिक्र नहीं है। मैं क्या पढ़िया है ही कुरान। कुरान आपके सामने है और फकीर सर पे रख के अर्ज करने को तैयार है कि कौन कहता कुरान में मिलाद नहीं है। नहीं, चासी नहीं आई थोड़ी। तुसी लगदा अज रोटी खा के नहीं आए हैं। लंगर साडी मस्जिद च राती है हुण नहीं, जुम्मे च नहीं, रात नूं महफिल है, लंगर रात होना। हुण जरा उंज ही बाज़ौक होवो। असल बोल रहे हो तुसी, लेकिन पहला जुम्मा जड़ा बगैर एसी देवे ना, पहले एसी चल रहे सन, पखे ज्यादा चल रहे ने। हुण मैनू हले आदत नहीं हुई तुहाडी आवाज दी बगैर एसी वाले दी। मैनू एसी वाली दी आदत है। हुण तुसी जरा जोर लाना है। कुरान पढ़ने लगाओ। सूरह बकरा है, आयत नंबर 129 है। पहले 571 साल पहले की बात की थी। आओ अब मैं आपको बहुत पीछे ले गया हूं। अब 571 भी नहीं, उससे भी 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 1500 साल हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत दुनिया में तशरीफ लाए। 1500 साल, उससे भी 1000 साल आगे की बात है। और कहने वाला कौन है? यहां भी नबी ने कहा था और वो हजरत ईसा थे। वहां भी नबी ने कहा है और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। थोड़ा जा जोर लाना पैना। कुरान पढ़ रहा हूं, किससे कहानियां नहीं है। कहते हैं जी कुरान में से सिखाओ मिलाद कहाँ है, कुरान में साबित करो। अब तुम्हें नजर ना आए बाऊ, साडे कोल तेरी अख दा इलाज नहीं जे तेनू नजर नहीं आंदा, असी की करिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी कुरान में से बता रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें नजर ना आए तो हम क्या करें। सूरह बकरा आयत नंबर 129, कुरान मेरे हाथ में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ तामीर कर लिया। जब तामीर हो गया, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल दोनों हुजूर के जद्दे अमजद हैं, काबा के पास खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। आज से 2500 साल पहले वो कहते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल काबा तामीर करने के बाद दोनों खड़े होके कह रहे हैं, या अल्लाह ये घर हमने बना दिया, तेरा हुक्म था, तेरा घर तामीर कर दिया। किसी जमाने में कच्ची मस्जिद तामीर हुई होगी, पता नहीं किस बाबे ने बनाई होगी, पुरानी बात है। उस वक्त इस मस्जिद को कहते ही कच्ची थे। जब मस्जिद बन गई होगी, उसके बाद किसी ने ऐलान किया होगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और मतलब ये होगा लोगों मस्जिद बनाना हमारा काम था, हमने तुम्हारे लिए बनाई है, आओ मोहल्ले वालों अब आके नमाज पढ़ो। मस्जिद बन गई, ऐलान कर दिया गया आओ नमाजियों नमाज पढ़ो। ये मस्जिद कच्ची मस्जिद थी, लेकिन एक मस्जिद मक्का में बनी थी जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, और ये किसी मिस्त्री ने बनाई थी, वो अल्लाह के नबी ने बनाई। मस्जिद बन गई, बनने के बाद अल्लाह के नबियों ने कहा, या अल्लाह बना तो हमने दिया है तेरा घर, मस्जिद तो हमने बना दी, लेकिन अब जिस मकसद के लिए बनवाई है अब उस रसूल को भेज दे। कौन कह रहा? हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल। कितने सौ साल पहले? 2500 साल पहले। और रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रसूल कह रहा है, खुद रसूल हैं हजरत इब्राहिम, और कह रहे हैं भेज दे। किसको? उस रसूल को जिसके लिए ये सारी रौनक लगाई है कुरान में कि नहीं? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह भेज दे उस रसूल को मिनहुम इनमें, वो क्या करे? यतलू अलैहिम आयातिका, वो यहाँ आकर आयतें तेरी तिलावत करे, व युअल्लिमुहुल किताब, और इन्हें किताब सिखाए, वल हिकमा, और इन्हें सुन्नत सिखाए, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। कितने सौ साल पहले हुजूर का जिक्र हो रहा भाई। वो दुआ क्या है जो हजरत इब्राहिम ने की? वो किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। कितने सौ साल पहले भाई? पहले कितने सौ साल पहले? नहीं जवाब आया। पहले कितने सौ साल पहले? उसके बाद कितने सौ साल पहले? लो भाई, मैं पहले गया 500 साल पहले, उसके बाद गया मैं 2500 साल पहले, अब मैं और पीछे जाऊं और कुरान से ही जाऊं। हैं सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 मुझे निकाल के देंगे मोहम्मद हमजा इस्लाम साहब।
आले इमरान आयत नंबर 81, पहले 571 फिर 2500। हुण मैं उत्थे जान लगा, तुहाडी सोच भी नहीं। अजी कुरान में हमें मिलाद दिखाएं, मैं क्या आओ? कुरान में हमें मिलाद दिखा, मैं क्या आओ? बिल्कुल भी खाने। कौन कहता कि नहीं? वो तुम्हें ना मिले, इसका मतलब है कि तुमने अपनी आंखों पर पर्दे डाले हुए। पहले 571, फिर 2500। अब पता कहां जाने लगा हूं? न 571 न 2500, कुरान पढ़ने लगा हूं। कुरान ओए अभी दुनिया बनी नहीं थी ते कुरान मेरे हाथे चे की, मेरे हाथे चे कुरान। आ मौलवी मेरे सामने बैठ, हम कच्ची बातें नहीं करते और हम किसी चार दीवारी में बैठकर मिर्जा जेलमी की तरह एकेडमी के अंदर वीडियो नहीं बनाते। रड़े मैदान में बैठे, मस्जिद सामने, अवाम मेरे सामने, हम बात करते हैं दलेरी के साथ और मैदान में करते हैं। असी बाबे खातिम रिजवी वाले हैं, समझ आ गई? साडे कोल फुर 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 फुस 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 नहीं होंदी। साडे कोल अकीदा होंदा ते टिका के होंदा ते गल होंदी है रड़े मैदान ते खरी। बिल्कुल। लो भाई, पहले 571 फिर 525। अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। सूरह आले इमरान है। ये आयतें अल्लाह बाद में नाजिल कर रहा है हुजूर के दिल अक़दस पर। वाक़यात पहले के, हजरत इब्राहिम की दुआ पहले, हजरत ईसा की दुआ पहले, 571 साल पहले, जिक्र अल्लाह ने बाद में किया। हजरत इब्राहिम की दुआ 2500 साल पहले, जिक्र अल्लाह ने बाद में किया। अब अभी बंदे थे ही नहीं, मर्जी है तुम्हारी, अभी बंदे। और आगे चलूं, ओ भाई साहब, अभी जमीन बनी नहीं, अभी आसमान बना ही नहीं, अभी दुनिया बनी ही नहीं, अभी तो सिर्फ नबियों की रूहें हैं। क्या है? नबियों की। और अल्लाह ताला सारी रूहों को जमा करता है। सुभान अल्लाह। लो जी, कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मा नवालहू, कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 81। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। अले आयत खत्म नहीं हुई, आयत नंबर 82 पढ़ने लगा हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। आले इमरान आयत नंबर 31। क्या हुआ? सारे नबियों की रूहें ज़ाते बारी तआला के कुर्ब में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, और अल्लाह उनसे कलाम कर रहा है। और अल्लाह फरमा रहा है, गल सुनो नबियों, ओ अंबिया दी जमात, गल सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वाक़या व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यन, अल्लाह उनसे वादा ले रहा है सारे नबियों की रूहों से। अभी आदम नहीं आए, अभी नूह नहीं आए, अभी इब्राहिम नहीं आए, अभी मूसा नहीं आए, अभी ईसा नहीं आए, अभी सिर्फ रूहें हैं। उन रूहों से वादा लिया जा रहा है। क्या वादा लिया जा रहा है? ए अंबिया की जमात, वादा करो। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को याद करो जब वादा लिया अल्लाह ने। किससे? नबियों से। अभी कोई दुनिया में नहीं आया। और अल्लाह कह रहा है, सुनो, जब वो मेरा रसूल आएगा, जब वो, अल्लाह नबियों से कह रहा है, वादा लिया जा रहा है, मैं तुम्हें नबूवत दे रहा हूं, मैं नबूवत से सरफराज कर रहा हूं, लेकिन जब वो मेरा रसूल आएगा, जब वो मेरा नबी आएगा, कौन सा नबी? जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये सारी अजमतें रेफतें दे रहा हूं, तो क्या करोगे? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम। फिर तुम्हें जब मैं किताबो हिकमत दे दूं, नबूवत दे दूं, उसके बाद जब वो रसूल आए जो तुम्हारी नबूवत की, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, तो लतुमिनुन्न बिही, मदद करोगे उसकी, उस पर ईमान लाओगे। हा 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 हा, लतुमिनुन्न बिही, उस पर ईमान लाओगे।
वला तंसुरुन्ना भी, और फिर उसकी मदद करोगे। क्या मतलब? अल्लाह वादा ले रहा है अगर तुम्हारी नबूवत के दौरान वो आ जाए तो उस टाइम ए गल नहीं होनी कि जनाब हुण ते मैं नबी हां, मेरे होंदियां कोई और नबी क्यों ना। फरमाया जे कदी वो आ गया, हालांकि अल्लाह नू पता कि आना नहीं, लेकिन मिलाद ते होना सी ना भाई। अल्लाह तो जानता है कि होना नहीं है, आखिर में आना है हजरत ईसा के, लेकिन बात सब नबियों से हो रही। क्यों? क्योंकि कोई बाद में ये ना कहे मिलाद तो है ही नहीं कुरान में। ओए अभी कुछ भी नहीं है, जिक्र हो रहा है भाई। उस वक्त फरमाया कि ये करोगे। सारे नबियों ने कहा बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? काला अकरर तुम, क्या तुमने इकरार किया और ये जो बोझ है तुमने अपने जिम्मे ले लिया? उन्होंने कहा करर ना, हमने इकरार किया। गल इत्थे मुक्की नहीं, क्योंकि मामला रसूल का है ना। कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता अच्छा गल सुनो, वादा तुसा कर लिया, लेकिन अब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमाता है, बात यहां खत्म नहीं हुई। वला तंसुरुन्ना हु, उनकी मदद भी करना, और लतो मिनुन्ना, उन पर ईमान भी लाना, वला तंसुरुन्ना, उनकी मदद भी करना। ऐसा करोगे? इकरार करते हो? उन्होंने कहा करते हैं। वाखस्तुम अला दालिकुम इसरी, और ये जो बोझ है ये अपने जिम्मे लेते हो, बोझ उठाते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल उठाते हैं। कालू अकरारना, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इकरार करते हैं। काला फशहदू, सारे गवाह हो जाओ एक दूसरे पर, एक दूसरे पर। हालांकि नबी जो है जब इकरार कर ले उसके बाद गवाही की जरूरत है, लेकिन मसला रसूल का है ना, तो का गवाह हो जाओ। अच्छा सारे गवाह हो गए, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह फरमाता व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह फरमाता मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूं। ओए होए 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 होए, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही में शामिल हूं। इस गवाही में मैं शाही गवाही भी शामिल हो गई, तुम भी एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। अल्लाह फरमाता मैं भी गवाह हूं। ये सब किस लिए हो रहा है? उस हुजूर के लिए, उस रसूल के लिए। लो जी 571 साल एक, 2500 साल एक, फिर अले दुनिया नहीं बनी। हजरत आदम तो भी पहले, हजारों साल पहले हजरत मूसा भी ने, हजरत मूसा 2000 तशरीफ ले आई सी, उस तो भी पहले दी गल। फिर हजरत नू, हजरत मूसा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो भी पहले दी गल। इतनी पुरानी बात, अल्लाह इकरार ले रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे इकरार क्यों हो रहे हैं जनाब? किस लिए हो रहे हैं? उस लम्हे के लिए हो रहे हैं जो लम्हा आज रात आया है। उस लम्हे के लिए हो रहे हैं जो लम्हा आज रात। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करता हूं, अपने ईमान से बताओ, पढ़े लिखे लोग बैठे हो यार, 571 साल पहले तज़किरा हो रहा हो यार, 2500 साल पहले तज़किरा हो रहा हो यार, अभी कोई आया ही ना हो और तज़किरा हो, क्या तुम्हारा दिल मानता है कि अभी कुछ भी नहीं था और अल्लाह तज़किरा कर रहा है? अभी 2500 साल रहते हैं तज़किरा कर रहा है, अभी 571 साल रहते हैं तज़किरा कर रहा है। यहाँ 5 दिन रहते हो, कोई काम करे तो लोग कहते हैं अले बड़े दिन ने कर लांगे। इतने 571 साल पहले गल हो रही है। अब मैं बड़ा धीमा सा बोलने लगा हूं, अकीदा मजबूत करो यार। जिस नबी के तज़किरे अल्लाह हजारों साल पहले कर रहा है, दिल मानता है जब वो नबी के आने का वक्त हुआ होगा, अल्लाह ने कोई खुशी का इजहार जमाने में नहीं कराया होगा? यार अपने ईमान से बताओ, दिल मानता है? मसलन आपके घर में शादी हो, 3 महीने पहले शादी की तैयारी, बाजारों में चक्कर, रोला, ये लाओ वो लाओ, पेंट कराओ, मकान बनाओ, ये बेड नया लाओ, ये सोफा नया लाओ, इधर कलर कराओ, ये पंखे पुराने चेंज कराओ। क्या है? शादी शादी शादी। कपड़े लाओ, क्या है? शादी शादी। ये चेंज करो, शादी। ये पेंटिंग लगाओ, क्या है? शादी शादी शादी। 3 महीने पहले शादी। जिस दिन शादी आए उस दिन सारे चुप करके पुराने कपड़े पहन के बैठ जाओ। किए? बोला आज शादी है। यार 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, जिस दिन शादी आएगी उस दिन चुप करके बैठ जाओगे?
बल्कि 3 महीने से तैयारी हो रही होगी। तो उस दिन आप लोग क्या करोगे? सारी खुशियां उस दिन के लिए थी, झूमोगे, खुशी मनाओ। कह रहे आज के दिन के लिए बिला तशबीह बिला मिसाल अल्लाह 2500 साल पहले तज़किरा कर रहा है अपने हबीब का, 571 साल पहले कर रहा है। जिस दिन विलादत की घड़ी आई होगी उस दिन कुछ नहीं हुआ होगा, और जलिया उस दिन अल्लाह ने सारा आलम मुनव्वर कर देता। अल्लाह ने नूरुन अला नूर कर दिया कि वही तो लम्हा है जिसके लिए नबियों से भी तज़किरा कराए। उस लम्हे में क्या हुआ? हर तरफ एक ही सदा थी, बखिन बखिन, मुबारक हो मुबारक हो, कबदा मोहम्मद, और मुबारक। आवाजें आ रही थी फजाओं में, बखिन बखिन, मुबारक हो मुबारक हो। क्या? कबदा मोहम्मद, और सारी कायनात पर मोहम्मद का कब्जा हो गया। उस लम्हे जिस दिन हुजूर आए, ऐन सुबह सादिक के वक्त, फजर के वक्त, फजर से थोड़ी देर पहले सुबह सादिक जब हुजूर आए, सारी तैयारी इस लम्हे के लिए थी, तज़किरे इस लम्हे के लिए हो रहे थे। हैं? उस वक्त क्या हुआ? ऐन वो लम्हा आया। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुर्बान हुजूर ने एक बात फरमाई। हजरत इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में लिखा, आप फरमाते हैं हुजूर ने कहा, ये अभी मैंने दुआएं आपके सामने पढ़ी, हजरत इब्राहिम की भी, हजरत ईसा की भी। हुजूर ने फरमाया एक तीसरी चीज है, हजरत आमिना। ये किसने लिखा? अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा। कैसे हो सकता है जिसकी खबरें इतने अरसे पहले हो, उसकी विलादत हो, कुछ भी ना हो, सारा काम उसी लम्हे के लिए तो हो रहा था। खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं रदी अल्लाह तआला अन्हा, फरमाया मैंने देखा आसमान के सितारे उतरकर मेरे घर की चौखट के करीब आ गए। इतना करीब आ गए कि ऐसा लगता था मेरे घर में गिर पड़ेंगे, इतना करीब आ गए। आप फरमाती हैं फिर क्या हुआ? दुनिया की हर औरत कहती है, जिसने बेटा जना वो कहती है मैंने बेटा जना, जिसने बेटी जनी वो कहती है मैंने बेटी जनी, पुत्र जमे आते पुत्र, धी जमी ते धी। आओ कच्ची मस्जिद वालों, कायनात की एक ही औरत है वाहिद, हमारी दादी जान हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बेटा जना, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने पुत्र जमया, नहीं। हदीस के अल्फाज है, इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में ये हदीस मदीना शरीफ में मैंने खुद उनके कुतुब खाने से छपी हुई किताबों में पढ़ी है। हजरत आमिना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर अदा लहू कुसूर शाम, मैं पुत्र नहीं जमया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक नूर था जो निकला, एक नूर था जो जाहिर हुआ, और मैंने शाम के महल्लात को अपनी आंखों से देख लिया। इस लम्हे के लिए, इस लम्हे के लिए ये विलादत का लावा जो आज रात सुबह सादिक के वक्त आएगा, जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती हैं कि मुझे खजूर की तरह लंबे तनों वाली औरतें थीं, लंबे तने वाली, लंबी लंबी, उन्होंने मुझे घेर लिया। मुझे मालूम हुआ एक नूर है जो कि जाहिर हुआ। फिर देखती हूँ कि एक कपड़े में हुजूर को ढांप लिया गया, कुर्बान जाऊं, आवाज आई इसे छुपा दिया जाए, बच्चा छुप गया, एक नूर ने ढांप लिया। थोड़ी देर बाद नूर छटता है। हजरत आमिना फरमाती है मैं देखती हूँ तो बेटा मेरा सजदे की हालत में है, और आवाज आ रही है उम्मती उम्मती। आप फरमाती हैं फिर एक आवाज आई, फिर इसको ढांप लिया जाए, नूर को, नूर ने फिर ढांप लिया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर बाद जब दोबारा जाहिर हुआ तो मैं देखती हूँ अब एक नूरानी रेशमी लिबास है, हरे रंग का है, उसके अंदर मोहम्मद लिपटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपके सामने हजरत आमिना, कुर्बान जाऊं क्या मंजर है। इसी लम्हे के लिए आज से पहले जिक्र हो रहा है। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं बच्चा पैदा हुआ, दाइयों का काम होता है, बच्चे को नहलाती हैं। जब नहलाने के लिए आगे बढ़ी, देखा बच्चा नहाया धुलाया हुआ है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, का सुरमा लगाने के लिए दाई आगे बढ़ी कि सुरमा लगाया जाए। देखते हैं सुरमा लगा हुआ है। दाई आगे बढ़ी, वो जो नाड़ होती है ये नाफ में जिसको गिठान लगाते हैं, दाई आगे बढ़ी उसे गिठान लगाया जाए। देखा नाड़ है ही नहीं। बुलाया गया खतना किया जाए। जब आगे बढ़े तो देखा कि मखतून है, खतना हुआ है। इस आलम में हुजूर नूर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। मैं कहूं क्यों ना हो इस तरह अल्लाह के बंदो, जिसकी आमद से 2500 साल पहले तज़किरे हो रहे हो, जब वो आएगा तो खामोशी होगी? नहीं, अरे सारी कायनात उस वक्त खुशियां मना रही थी।
कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर। वो साल ऐसा साल था, शर्क के जानवर गर्ब, गर्ब के जानवर शर्क की तरफ दौड़ते थे और एक दूसरे को मिलते हुए मुबारक देते थे, कहते थे मुबारक हो, हुजूर आ गए। समझ में आई हजरत जी वकार? ये मंजर था। इतने ज्यादा उस दिन, उस साल में जिस दिन हुजूर की विलादत हुई, इतने ज्यादा उस साल में, इतने ज्यादा, अच्छा जी, अच्छा जी, पढ़ देने, इतने ज्यादा उस दिन बारिश हुई कि जानवर खा 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 के मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, फरबा हो गए, चर्बी उनके जिस्मों पर चढ़ गई। वजह क्या थी? वजह ये थी हुजूर आ गए। और बात यहां खत्म नहीं हुई, इससे भी आगे बढ़िए हजरत जी वकार। अरब वाले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अब हुजूर की आने का साल है, जिस दिन हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह के हुक्म से फरमाया कोई माँ आज बच्ची ना जने। क्यों? आज हुजूर आए ने, आज जिन्होंने भी देना रब ने पुत्र ही देना है। ये उस लम्हे के लिए है जिस लम्हे हुजूर आए। इसलिए फिर ताजदार खत्म नबूवत, बोलो सुभान अल्लाह। ये आज के इस लम्हे, जो रात अभी आने वाली है, एन सुबह सादे के वक्त क्या हुआ? ये हुआ। जौहरी साहब चुप ना रह सके। सलमान भाई कहते हैं फरमाइश पूरी कर दे मेरी, चलो मैं पूरी कर देता हूँ। इस लम्हे के लिए बात हो रही है। जौहरी साहब चुप ना रह सके। वो कहने लगे जब ये वाला लम्हा था क्या हुआ? हर जुबान पर जारी था, हर बंदे की अल्फाज जारी थे, हर बंदा बोल रहा था। गिलमान बोल रही थी, जन्नत के फरिश्ते बोल रहे थे, हूरें बोल रही थी, हर जानवर कह रहा था, हर इंसान कह रहा था, छोटे छोटे जर्रात भी उस वक्त कह रहे थे, चरिंद कह रहे थे, परिंद कह रहे थे, चहक कह रही थी, महक कह रही थी, दमक कह रही थी, रमक कह रही थी, हवाएं कह रही थी, फजाएं कह रही थी। सबके लबों पर एक ही बात जारी थी। 2500 साल पहले जिसके तज़किरे हो रहे हैं, रूहों के सामने जिसके तज़किरे हो रहे हैं, आज उसके आने का वक्त है। और जैसे ही वो वक्त करीब आया, हुजूर तशरीफ ले आए, तो हर जुबान पर जारी हो गया, कहने लगे हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। दाएं वाले, बाएं वाले, अंदर वाले, बाहर वाले, ऊपर वाले, कोई बंदा चुप ना रहे, सबकी आवाज आ जाए। हुजूर की बारगाह में हमारी हाजिरी लग रही है। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूरा। कोई बच्चा पैदा होता है, ऐसे पैदा तो नहीं होता जैसे हुजूर पैदा हुए। तो ज़हूरी साहब को कहना पड़ गया। वो कहते हैं अनोखा निराला हुज़ी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, हो गया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज गुलाओ, अरे बादशाह हो, अरे कज गुलाओ, निगाहें झुकाओ। चलो ये तुहाड़ी आज समझो, तुसी दे रहे हो ईद हो गई ना, आज ईद है ना जी। इस वास्ते हालांकि मैं कायल नहीं, लेकिन ईद है। चलो हाँ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं,
क्या मंजर है, गौर करो भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शादी के दिन होते हैं, शादी के दिन सीजन के दिन होते हैं। हॉल वालों के पास जाओ, वो कहते हैं टाइम कोई नहीं साढ़े को, 5 रुपए की चीज 15 रुपए की, 15 रुपए की चीज 10 रुपए की है। मुहर्रम के दिन आते हैं, एक देग लेने जाओ, एक देग 12,000 रुपए किराए पे। क्यों? कहते हैं समा है। शादी के दिन हजरत जी वकार हॉलों में जाओ, हॉल महंगे क्यों? कहते हैं शादी का समा है। हर काम का एक समा होता है। ईद के दिन जाओ चप्पलों वालों के पास, वो महंगी है क्यों? समा है, ईद का समा है। कपड़ा लेने जाओ, क्या है? कहते हैं समा है। हर बात का एक समा होता है, यानी हर बात का एक सीजन होता है। कुर्बान जाऊं, शायर कहता है हर बंदा मुस्कुरा रहा था, हर बंदे के लब पर मुस्कुराहट थी, हर बंदा खुश था। वजह क्या थी? वो कहते हैं समा है, सनाए हबीबे खुदा का। ये क्या है? ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। हर बंदे की जुबान पर तारीफ के अल्फाज हैं। क्यों? समा है, सनाए हबीबे खुदा का। ये मीलाद है सरवरे अंबिया का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। आपको कहने लगाओ, नबी के गदाओ, नबी के गदाओ, सभी दूसरे को गले से लगाओ। ओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, झूम के हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। कहाँ मैं ज़हूरी, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी नातें, करम ही करम है ये दिन और बातें। जहाँ पर भी जाओ बस खबर ये सुनाओ, जहाँ पर भी जाओ खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर। एक दफा मैं चुप होता हूं, अंदर वाले बार वाले सारा मजमा जरा मिलके कह देगा हुजूर। हाँ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। बाबा आजाद मजदूर आई। पता चला हुजूर के आने की खुशियां सारा आलम मना रहा था। समझ आई? बगैर दलील दे तुसी हुजूर दी खुशी मनानी, समझ आ रही? बगैर दलील दे पुछने दी लोड़, रज के मनानी है शराब। आखिर में मैं अर्ज करूं, थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाएगा, माफी चाहता हूं। एक बात मैं अपने दोस्तों को आखिर में अर्ज कर दूं। तकरीबन दूसरा साल है हमारा। मैंने आपको कहा था पहली दफा हमने देखा मीलाद के जुलूस में जो इंतहाई हमने देखा कि